हेलो एवरीवन। आज हम बनाने वाले हैं एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? बुक स्टोर एप्लीकेशन यूजिंग स्प्रिंग बूट। इस प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे कि बुक ऐड कैसे करते हैं, बुक लिस्ट निकालना सीखेंगे विद ऑथर एंड प्राइज, और बुक अपडेट और डिलीट करना भी हम सीखेंगे। और पोस्टमैन पे ये सारी चीजों को हम टेस्ट करके देखेंगे कि बुक कैसे ऐड करना है, प्राइस एंड ऑथर और प्राइस कैसे बुक लिस्ट का निकालना है, डिलीट कैसे करना है एंड अपडेट कैसे करना है। ठीक है, यह प्रोजेक्ट है बिगनर के लिए भी परफेक्ट है और इंटरव्यू के लिए भी काफी यूजफुल और अच्छा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं एसटीएस पे। सो ये हमारा एसटीएस है, एसटीएस आईडी है, यहीं पे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और रन करेंगे। तो पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद आप न्यू पे जाओगे। न्यू पे जाने के बाद आप क्या करोगे? प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे। कौन सा? स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ओके, अब हम प्रोजेक्ट का नाम क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? बुक स्टोर बुक स्टोर। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम है बुक स्टोर। एंड पैकेज का नाम हम क्या देंगे? पैकेज का नाम हम देंगे बुक स्टोर बुक com.book। स्टोर भी दे देते हैं, बुक स्टोर। ओके, तो ये हमारा पैकेज का नाम हो गया एंड ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो गया। प्रोजेक्ट का नाम ऐसे भी आप दे सकते हैं, बुक स्टोर। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। टाइप हम कौन सा यूज करेंगे? मेवन पैकेजिंग जार। जावा वर्जन हम 17 यूज करेंगे और लैंग्वेज जावा। ग्रुप क्या है? कॉम डॉट बुक स्टोर। ओके, और आर्टिफैक्ट आईडी बुक स्टोर, वर्जन एंड डिस्क्रिप्शन पैकेज कॉम डॉट बुक स्टोर। हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे न्यू स्प्रिंग स्टार्टअप प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी। हमें डिपेंडेंसी मैन्युअली ऐड नहीं करना, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जैसे कि आप सर्वलेट जेएसपी में देखे होइएगा कि उसमें आप जार फाइल लाते थे, जार फाइल जाकर इंपोर्ट करते थे लिव फोल्डर में। तो ये सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन हमें नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है वो सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन pom.xml में सारी डिपेंडेंसी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो कौन कौन से डिपेंडेंसी लेंगे हम? लॉम्बॉक, माईएसक्यूएल, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, स्प्रिंग डेटा जेपीए एंड स्प्रिंग बूट। ये सारी डिपेंडेंसी हम लिए हैं। आप अगर यहाँ पे डिपेंडेंसी ना मिले तो यहाँ से आप जाकर टाइप करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड फिनिश। थोड़ा टाइम लेगा, देन हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। इसमें हम कोडिंग कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं हमारा बुक स्टोर प्रोजेक्ट रेडी है। यहाँ पे एसआरसी मेन जावा में हम सारा जावा फाइल यहीं पे लिखेंगे एंड एसआरसी मेन रिसोर्स में जितने भी स्टैटिक चीजें होंगी वो सारी एसआरसी मेन रिसोर्स में लिखेंगे। एक चीज है यहाँ पे एसआरसी मेन रिसोर्स में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है। इसमें क्या करेंगे? हम डेटाबेस सेटिंग करेंगे। ठीक है, डेटाबेस का सेटिंग हम यहीं पे करेंगे। तो डेटाबेस का सेटिंग यहीं पे करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं? डेटाबेस का सेटिंग कर लेते हैं। तो हम पहले ही कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में डेटाबेस का सेटिंग किए हुए हैं। यहाँ से हम कॉपी करते हैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या है नहीं है। तो ये रहा हमारा डेटाबेस का सेटिंग। ओके, ये कॉपी पेस्ट कर दिया। आप इससे लाइन बाय लाइन लिख लेना। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट यूआरएल है। ये क्या यूआरएल है? यहीं से हमारा डेटाबेस का मतलब कि लोकेशन है।
समझे। यहाँ पे लोकल होस्ट पे हम रन करेंगे जिसका पोर्ट है 3306 और हम यहाँ पे डेटाबेस का नेम देंगे। डेटाबेस का नेम क्या देंगे? बुक स्टोर। ओके। और यहाँ पे स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, हमारे माई एसक्यूएल का जो यूजर नेम है वो रूट है एंड पासवर्ड है @, ये पासवर्ड है। ओके। और स्प्रिंग जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल ऑटो अपडेट है। ठीक है, ये अपडेट कर देगा, ऑटो अपडेट कर देगा। अगर कोई टेबल क्रिएट नहीं है, अगर क्रिएट है तो क्रिएट नहीं होगा तो क्रिएट कर देगा, अगर नहीं क्रिएट ऑलरेडी क्रिएट है तो उसे अपडेट कर देगा। ठीक है, डेटाबेस अपडेट। यहाँ पे स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट सो एसक्यूएल ट्रू, ये जब भी हम कोई क्वेरी रन करेंगे तो उसका जो आउटपुट है यहाँ पे आपको जैसे इंसर्ट करेंगे तो ये चीजें हमें कंसोल पे दिख जाएगी। ओके। अब हम क्या करेंगे, एसआरसी मेन जावा में जाएंगे, इसे हम क्लोज करते हैं। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को ये आप लिख लेना और अपने डेटाबेस का माइस्क्यूएल एंड पासवर्ड दे देना, माइस्क्यूएल का सॉरी। ठीक है, डेटा सोर्स यूजर नेम। अब हम क्या करेंगे, सेव। अब हम क्या करेंगे, एसआरसी मेन जावा में जाएंगे। यहाँ पे आप com डॉट बुक स्टोर पैकेज है, यहाँ पे बुक स्टोर एप्लीकेशन एक क्लास है, ये हमारे एंट्री क्लास है। ठीक, यहीं से सारे प्रोजेक्ट रन होंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सारे पैकेज और क्लास क्रिएट कर देंगे ताकि आपको बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट ना करना पड़े और ना ही कंफ्यूजन हो। ठीक है, एक्चुअली जब हम बिगनर लेवल पे होते हैं ना तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती रहती है, इसलिए सारे क्लास और पैकेज हम क्रिएट करके रख देते हैं। तो पैकेज com डॉट बुक स्टोर डॉट एंटिटी पैकेज com डॉट बुक स्टोर डॉट रिपोजिटरी। ओके। अब पैकेज com डॉट बुक स्टोर डॉट सर्विस, इसमें हम लॉजिक लिखेंगे। यहाँ पे एक और पैकेज क्रिएट करेंगे com डॉट बुक स्टोर डॉट कंट्रोलर। ओके, तो ये हमारे टोटल पैकेज हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सारे क्लास क्रिएट करेंगे और कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं, देन कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले com डॉट बुक स्टोर में एंटिटी क्लास क्रिएट करते हैं। तो एंटिटी क्लास का नाम हम क्या देंगे, बुक। और एक चीज हम बाद में क्रिएट कर लेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए वो चीजें बाद में क्रिएट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी इंटरफेस, यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम बुक रिपोजिटरी और यहाँ पे सर्विस का नाम यहाँ पे नाम देंगे बुक सर्विस। ये बुक सर्विस है। और यहाँ पे कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे, सॉरी बुक सर्विस एंड यहाँ पे हम कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे बुक कंट्रोलर फिनिश। ओके, अब हम एंटिटी क्लास में कोड लिखेंगे। सो यहाँ पे पहले हम इस क्लास को एंटिटी एनोटेशन देंगे
ताकि ये क्लास आइडेंटिटी क्लास बने। और यहाँ पे हम टेबल @ टेबल एनोटेशन देंगे और टेबल का नाम डिफाइन करेंगे। नेम हम क्या रखेंगे टेबल का, तो बुक्स, ठीक। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड @ आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। उसके लिए ये एनोटेशन है @ और हम चाहते हैं इसका गेटर सेटर। पहले क्या करेंगे, फील्ड लेंगे, ठीक। तो फील्ड में क्या क्या लेंगे, प्राइवेट लॉन्ग आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑथर, प्राइवेट स्ट्रिंग प्राइस लेंगे हम, डबल में लेंगे, डबल प्राइस, ठीक है। इतना फील्ड हम ले चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे @ डाटा एनोटेशन देंगे। ये डाटा एनोटेशन से क्या होता है कि हमें कोई भी चीज मैनुअली नहीं लिखना पड़ता है, मेथड ऑटो जनरेट हो जाता है, जैसे कि गेटर सेटर, ठीक है। @ विल्डर नंबर का एनोटेशन है। अब यहाँ पे इस आईडी को हम प्राइमरी की बनाएंगे एंड इसे हम ऑटो जनरेट करेंगे, ठीक है। तो जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटेजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी, ओके। तो ये जनरेट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारा एंटिटी क्लास क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बुक रिपोजिटरी में जाकर एक्सटेंड करेंगे जेपीए रिपोजिटरी, जिससे हमें सारे कॉर्ड ऑपरेशन का मेथड मिल जाए, ठीक है। बुक लॉन्ग, आईडी कौन सा है, लॉन्ग में, ओके। तो ये हमारा रिपोजिटरी हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखेंगे, ठीक है। मतलब कि एक्सेप्शन हमें पता चले, तो उसके लिए हम एक पैकेज बनाएंगे। पहले क्लास बनाते हैं, रिसोर्स नॉट फाउंड, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और com डॉट बुक स्टोर डॉट एक्सेप्शन, ओके। अब हम एक्सटेंड करेंगे रन टाइम एक्सेप्शन को, एक्सटेंड रन टाइम एक्सेप्शन, ओके। और यहाँ पे पब्लिक रन रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, स्ट्रिंग
मैसेज। ओके, सुपर कंस्ट्रक्टर सुपर मैसेज। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि बुक स्टोर हुआ या नहीं। ओके, अब क्या करेंगे, हम बुक लॉजिक लिखने के लिए हम बुक सर्विस में जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे हम प्राइवेट फाइनल बुक रिपोजिटरी ओके, अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देंगे, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बुक रिपोजिटरी को बुक सर्विस में इंजेक्ट करें ताकि हमें इसके मेथड सारे मिल जाए ऑपरेशन के लिए। ओके, तो पहले हम ऐड का ऐड के लिए ऑपरेशन करेंगे, मतलब कि बुक पब्लिक बुक ऐड बुक बुक एंड बुक। इसे हम इंपोर्ट करेंगे और रिटर्न करेंगे बुक रिपोजिटरी डॉट सेव मेथड को बुक। ओके, तो ये डेटाबेस में बुक स्टोर करने के लिए है। अब क्या करेंगे, हम गेट ऑल बुक के लिए पब्लिक ऑल बुक करना है, तो हमें लिस्ट में गेट करेंगे, लिस्ट बुक गेट ऑल बुक्स। इससे हम इंपोर्ट करेंगे और रिटर्न करेंगे बुक रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। ओके, अब हम गेट बुक बाई आईडी के थ्रू हम गेट करेंगे पब्लिक बुक गेट बुक बाई आईडी लॉन्ग आईडी। रिटर्न बुक रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आईडी फाइंड बाय आईडी। ओके, डॉट और एल्स थ्रो न्यू रिसोर्स नॉट न्यू रिसोर्स dominant resource not found exception। ओके, और यहाँ पे हम मैसेज देंगे बुक नॉट फाउंड विथ आईडी, और यहाँ पे हम
बिठाई डी, और यहाँ पे हम प्लस आईडी देंगे। ओके, दो मिनट। बुक रिपोजिटरी डॉट फाइंड, ऐसे बुक रिपोजिटरी डॉट बुक रिपोजिटरी dot find by id and id, or else throw new resource not found exception। ओके, और यहाँ पे हम प्लस आईडी देंगे, तो और इसे हम क्लोज करेंगे। ओके, लॉन्ग आईडी। ओके, अब अपडेट के लिए पब्लिक बुक अपडेट बुक, लॉन्ग आईडी कॉमा बुक अपडेट बुक। रिटर्न करेंगे पहले हम बुक इक्वल टू गेट बुक बाई आईडी बुक डॉट सेट बुक डॉट सेट आईडी and update book update book setter getter setter getter। ओके, हम इसे मैन्युअली सेटर गेटर क्रिएट कर ले। कहाँ गया? बुक सर्विस इंसर्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑल वेरिएबल सेट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैन्युअली गेटर सेटर क्रिएट कर लेंगे क्योंकि फेच नहीं हो रहा है। यहाँ पे गेटर एंड सेलेक्ट गेटर एंड सेटर। ओके, अराउंड में क्यों डेटा ये वर्क नहीं कर रहा, बट इसे हम मैनुअली भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आएंगे हम सेट टाइटल अपडेट बुक डॉट गेट टाइटल बुक डॉट सेट ऑथर अपडेट बुक डॉट गेट ऑथर बुक डॉट सेट प्राइस अपडेट बुक गेट प्राइस। ओके, और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे बुक रिपोजिटरी डॉट सेव बुक। अब हम अपडेट के लिए हो गया, अब डिलीट के लिए
पब्लिक, एक चीज हम यहाँ पे पब्लिक void delete book। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉन्ग id book equal to get book by id and book repository dot delete book। अब हम कंट्रोलर क्लास में आएंगे, अब कंट्रोलर का कोड लिखेंगे। यहाँ पे एरर आ रहा है, गेटर टाइटल इन द बुक। why I am getting this error? गेटर सब तो क्रिएट है। ओके ओके, हट गया। ओके, सब फुल्ली करेक्ट है। अब हम कंट्रोलर में आएंगे, बुक कंट्रोलर, और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम एनोटेशन दे देते हैं, सर्विस सर्विस एंड required और कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे बुक कंट्रोलर आएंगे और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल करेंगे। ठीक, और यहाँ पे हम @REST कंट्रोलर एनोटेशन लगाएंगे, रेस्ट कंट्रोलर @रिक्वेस्ट मैपिंग। हम बेस URL के लिए रिक्वेस्ट मैपिंग, ये हमारा बेस URL यहाँ पे है, API बुक। ओके, बुक्स लिख देते हैं, बुक्स एंड @required और arg कंस्ट्रक्टर। ओके, अब यहाँ पे हम सर्विस क्लास को यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, प्राइवेट फाइनल बुक सर्विस ओके, और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, फील्ड, ये इंजेक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐड करने के लिए पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी बुक एंड add book ओके, add book, और यहाँ पे हम पैरामीटर @request body book इसे हम इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसे इंपोर्ट करेंगे और रिटर्न करेंगे, बुक सर्विस डॉट एड बुक। ओके, बुक सर्विस, ओके, रिस्पॉन्स एंटिटी में हम रिटर्न करेंगे इसको, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके बुक सर्विस डॉट एड बुक। ओके, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके बुक सर्विस डॉट एड बुक एंड बुक।
कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बुक नहीं देना है। ओके, तो ये हो गया हमारा ऐड का, और यहाँ पे हम मैप कर देंगे @पोस्ट मैपिंग। तो यहाँ पे ऐड बुक हो गया। अब हम क्या करेंगे, गेट ऑल बुक के लिए पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी लिस्ट बुक लिस्ट बुक एंड गेट ऑल बुक गेट ऑल बुक। ओके, यहाँ पे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी लिस्ट बुक गेट ऑल बुक, लिस्ट को इंपोर्ट करेंगे और गेट ऑल बुक को रिटर्न करेंगे। यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके एंड बुक सर्विस डॉट गेट ऑल बुक सर्विस डॉट गेट ऑल बुक सर्विस डॉट गेट ऑल बुक्स। ओके, अब यहाँ पे गेट ऑल बुक के लिए @गेट मैपिंग। अब हम क्या करेंगे, गेट बुक बाय आईडी। तो पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी बुक गेट बुक बाय आईडी। @path variable and long id। रिटर्न यहाँ पे हम कॉमा देकर रिक्वेस्ट बॉडी बुक रिक्वेस्ट, अच्छा @रिक्वेस्ट बॉडी ना, @रिक्वेस्ट बॉडी। रिटर्न क्या करेंगे, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके बुक डॉट ओके बुक सर्विस डॉट गेट बुक बाय आईडी। ये हो गया गेट बुक के लिए पब्लिक अब हम अपडेट बुक के लिए लिखेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी बुक
अपडेट बुक, अपडेट बुक, एट द रेट पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी एंड रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके बुक सर्विस, बुक सर्विस, बुक सर्विस डॉट गेट, सॉरी बुक सर्विस डॉट अपडेट, डॉट अपडेट बुक, बुक आईडी एंड बुक, यहाँ पे कॉमा देके एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी बुक, बुक पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी स्ट्रिंग डिलीट बुक, डिलीट, डिलीट बुक एट द रेट पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी बुक सर्विस डॉट डिलीट बुक। ओके, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, रिटर्न करना है इसको, सॉरी इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके बुक डिलीट, डिलीट, डिलीटेड सक्सेस। ओके, तो ये चीजें सारे कोड हो गए। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ पूरा रिपोजिटरी ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। सो यहाँ पे आप रेस्ट कंट्रोलर देख रहे हैं। सो रेस्ट कंट्रोलर मतलब कि जेसन वैल्यू रिटर्न करेगा क्लास को एज ए हम कंट्रोलर क्लास डिफाइन किए हुए हैं। एंड यहाँ पे जो बुक कंट्रोलर है, ठीक है, यह रेस्ट एपीआई है जो ये क्या है, रिक्वेस्ट मैपिंग, ये बेस यूआरएल है। और ये हम कंट्रोलर क्लास क्यों बनाए, तो क्योंकि यह रेस्ट एपीआई है जो ब्राउजर पोस्टमैन से रिक्वेस्ट हैंडल करता है। और यहाँ पे ऐड बुक क्या है, ऐड बुक के लिए कहाँ गया, ऐड बुक के लिए गेट, गेट बुक के लिए, और इसमें भी एनोटेशन अभी छूटा हुआ है, इस एनोटेशन को हम ऐड कर लेते हैं वरना हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, गेट, गेट बुक बाई आईडी, तो यहाँ पे कौन सा गेट मैपिंग यूज करेंगे, कौन सा गेट मैपिंग इनोटेशन यूज करेंगे, गेट बुक बाई आईडी, आईडी के थ्रू, तो हम यहाँ पे हम आईडी लेंगे, आईडी आईडी और यहाँ पे अपडेट के लिए पुट मैपिंग। ओके, आईडी एट द रेट डिलीट मैपिंग, डिलीट, डिलीट मैपिंग।
आईडी। ओके, अब इस प्रोजेक्ट को हम रन करेंगे। रन सक्सेसफुली हो रहा है, ये देखते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट कुछ एरर आ रहा है, वो एरर क्या है? अनेबल टू मेटा डेटा, रिक्वेस्ट error creating with entity manager fact defined as a part resource. Okay, VC connection बुक स्टोर डेटाबेस पहले हम क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट नहीं किए हुए हैं तो उसके लिए हम MySQL ओपन करेंगे। तो यहाँ पे रिसोर्स में एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज है और ये है डेटाबेस। ठीक है, क्रिएट करेंगे, क्रिएट, इसे एग्जीक्यूट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट हो गया और इससे हम यूज भी करेंगे। ओके, अब हम रीरन करके देखते हैं फ्रेश क्या एरर आ रहा है। रन स्प्रिंग बूट, एंटिटी बुक स्टोर, बुक हैज नो आइडेंटिफाई एट एंटिटी क्लास। ओके, बुक। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो आईडी जनरेट किए हैं ये नहीं करना है, इसे हमें परसिस्टेंस में करना है। ठीक, अब देखते हैं। रन स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट। अब ये फाइनली 8080 पोर्ट पे रन हो चुका है। अब हम पोस्टमैन ओपन करेंगे और चेक करेंगे। तो ये रहा हमारा पोस्टमैन और यहाँ पे हम बेस यूआरएल देंगे। बेस यूआरएल क्या है, कंस्ट्रक्टर सॉरी कंट्रोलर में जाएंगे और ये हमारा बेस यूआरएल है। इसे हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे और एपीआई किस होस्ट पे रन है तो लोकल होस्ट पे। जेसन में हम डेटा देंगे, बॉडी जेसन में हम डेटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे, पहले हम आएंगे और क्या क्या फील्ड है ये देखेंगे। तो टाइटल, टाइटल यहाँ पे हम टाइटल लेंगे। टाइटल क्या लेंगे, स्प्रिंग बूट मास्टरी। ठीक है, उसके बाद ऑथर, 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 ऑथर जैसे कि अनु प्रिया मान लो, एंड प्राइज, प्राइज, प्राइज क्या है, फोर। अब इसे हम एक बार और रन करेंगे। ओके, एक्शन पोर्ट नंबर ऑलरेडी रन है, इसे हम एंड रन करेंगे। स्प्रिंग बूट
रन हो गया। पोस्टमैन पे इसे हम इंसर्ट करके देखेंगे। ये देख रहे हो डाटाबेस में सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। इसे चेक करने के लिए हम सिलेक्ट फ्रॉम यहाँ पे प्रिया, ये मास्टर जावा इंसर्ट हो गया है। ठीक, अब हम करेंगे क्या, HTML पीहू ऑथर एंड प्राइज 200। ओके, ये डेटा भी इंसर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, इसे हम चेक करेंगे। दोनों डेटा इंसर्ट हो गया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों डेटा इंसर्ट हो गया है। अब इसे हमें गेट करना हो तो गेट मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दोनों मेथड गेट हो गए हैं, मतलब कि जितने भी वहां पे डेटा होंगे सारा डेटा गेट हो जाएंगे। ठीक है, गेट मैपिंग यहाँ पे हम यूज किए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, आईडी के थ्रू हम डेटा गेट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। अब ये काम आपके लिए है, आप बैठे बैठे सिर्फ वीडियो नहीं देख सकते, आप अपना कुछ माइंड भी लगा सकते हैं और साथ में साथ हमारे साथ कोड भी लिखिए और प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक है, सारी चीजें हम पे मत छोड़िए, क्योंकि सीखना आपको है तो कोड तो लिखना पड़ेगा भैया। डेवलपर अगर बनना है तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।